जय हिंद दोस्तों, आज हम कारगिल के शेरशाह की वीरगाथा आपको सुनाएंगे। कारगिल की लड़ाई से कुछ महीने पहले जब कैप्टन विक्रम बत्रा अपने घर पालनपुर आए थे तो वो अपने दोस्तों को ट्रीट देने न्यूगल कैफे ले गए। जब उनके एक दोस्त ने कहा, अब तुम फौज में हो, अपना ध्यान रखना, तो उन्होंने जवाब दिया था, चिंता मत करो, या तो मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। उनका करिश्मा और शख्सियत ऐसी थी कि जो भी उनके संपर्क में आता था उन्हें कभी भूल नहीं पाता था। जब उन्होंने 5140 की चोटी पर कब्जा करने के बाद टीवी पर ये दिल मांगे मोर कहा था तो उन्होंने पूरे देश की भावनाओं को जीत लिया था। एक बार उन्होंने स्कूल बस से गिरी एक बच्ची की जान बचाई थी। विक्रम बत्रा के पिता गिरधारी लाल बत्रा याद करते हैं, वो लड़की बस के दरवाजे पर खड़ी थी जो कि अच्छी तरह से बंद नहीं था। एक मोड़ पर वो दरवाजा खुल गया और वो लड़की सड़क पर गिर गई। विक्रम बत्रा बिना एक सेकंड गंवाए चलती बस से नीचे कूद गए और उस लड़की को गंभीर चोट से बचा लिया। यही नहीं, वो उसे पास के एक अस्पताल ले गए। हमारे एक पड़ोसी ने हमसे पूछा, क्या आपका बेटा आज स्कूल नहीं गया है? जब हमने कहा कि वो तो स्कूल गया है तो उसने कहा कि मैंने तो उसे अस्पताल में देखा है। हम दौड़कर अस्पताल पहुंचे तो हमें सारी कहानी पता चली। भारतीय सेना में जाने का जज्बा विक्रम में 1985 में दूरदर्शन पर प्रसारित एक सीरियल परमवीर चक्र देखकर पैदा हुआ था। विक्रम के जुड़वा भाई विशाल बत्रा याद करते हैं, उस समय हमारे यहाँ टेलीविजन नहीं हुआ करता था, इसलिए हम अपने पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने जाते थे। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस सीरियल में देखी गई कहानियां एक दिन हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगी। कारगिल की लड़ाई के बाद मेरे भाई विक्रम भारतीय लोगों के दिलो दिमाग में छा गए थे। एक बार लंदन में जब मैंने एक होटल रजिस्टर में अपना नाम लिखा तो पास खड़े एक भारतीय ने नाम पढ़कर मुझसे पूछा, क्या आप विक्रम बत्रा को जानते हैं? मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि 7 समुद्र पार लंदन में भी लोग मेरे भाई को पहचानते थे। साल 1999 की होली की छुट्टियों में विक्रम आखिरी बार पालनपुर आए थे। तब उनके माता पिता उन्हें छोड़ने बस अड्डे गए थे। उन्हें ये पता नहीं था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख रहे थे। गिरधारी लाल बत्रा को वो दिन अभी तक याद है। ज्यादातर समय उन्होंने अपने दोस्तों के साथ ही बिताया, बल्कि हम लोग थोड़े परेशान भी हो गए थे। हर समय घर में उनके दोस्तों का जमघट लगा रहता था। उनकी माँ ने उनके लिए उनके पसंदीदा व्यंजन राजमा चावल, गोभी के पकौड़े और घर के बने चिप्स बनाए। उन्होंने उनके साथ घर का बनाया आम का अचार भी लिया। हम सब उसे बस स्टैंड पर छोड़ने गए। जैसे ही बस चली उसने खिड़की से अपना हाथ हिलाया। मेरी आंखें नम हो गई। मुझे क्या पता था कि हम अपने प्यारे विक्रम को आखिरी बार देख रहे थे और वो अब कभी हमारे पास लौटकर आने वाला नहीं था। उन्हें खराब टेलीफोन लाइन पर कैप्चर शब्द सुनाई पड़ा। उन्हें लगा कि कैप्टन बत्रा को पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है। बाद में विक्रम ने उनकी गलतफहमी दूर की। अब विक्रम बत्रा को अगला लक्ष्य दिया गया 4875 को जीतने का। उस समय उनकी तबीयत खराब थी, उनके सीने में दर्द था और आंख सुर्ख लाल हो चुकी थी। कर्नल योगेश जोशी उन्हें ऊपर भेजने में झिझक रहे थे, लेकिन बत्रा ने ही खुद जोर देकर कहा कि वो इस काम को पूरा करेंगे। 4875 मुश्को वैली के पास है। पहला ऑपरेशन द्रास में हुआ था। ये लोग पत्थरों का कवर लेकर दुश्मन पर फायर कर रहे थे। तभी उनके एक साथी को गोली लगी और वो उनके सामने ही गिर गया। वो सिपाही खुले में पड़ा हुआ था। विक्रम और रघुनाथ चट्टानों के पीछे बैठे थे। विक्रम ने रघुनाथ से कहा कि हम अपने घायल साथी को सुरक्षित स्थान पर लाएंगे। रघुनाथ ने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएंगे। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर फायर आएगा। ये सुनते ही विक्रम बहुत नाराज हो गए और बोले, क्या आप डरते हैं? रघुनाथ ने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ। आप आज्ञा देंगे तो हम बाहर जाएंगे। विक्रम ने कहा, हम अपने सिपाही को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते। जैसे ही रघुनाथ चट्टान के बाहर कदम रखने वाले थे, विक्रम ने उन्हें कॉलर से पकड़कर कहा, साहब आपके तो परिवार और बच्चे हैं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। सिर की तरफ से मैं उठाऊंगा, आप पैर की तरफ से पकड़िएगा। ये कहकर विक्रम आगे चले गए और जैसे ही वो उनको उठा रहे थे, उनको गोली लगी और वो वहीं गिर गए।